सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका, और अब समय है कि हम उसके 7वें अध्याय और उसके 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो अभी हमने 7वें अध्याय में यह अध्ययन किया कि पौलुस ने कुछ बातें जो है सलाह के रूप में दी हैं और कुछ बातें प्रभु की ओर से आज्ञा के रूप में दी हैं। और अभी हमने देखा कि उसने तलाक के विषय में ये कहा कि ये मैं अपनी ओर से नहीं बल्कि मैं प्रभु की ओर से कहता हूं, ये प्रभु की आज्ञा है कि मसीही विश्वासी एक दूसरे को ना त्यागे और वो एक दूसरे के साथ रहे। यहां 12वें वचन में पौलुस कहते हैं, दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक वचन को, एक मसीही विश्वासी को पौलुस के जो वचन हैं, जो लिखे हुए हैं, उन्हें बड़े ध्यान से अपने जीवन में फॉलो करना है। पतरस ने हमें यह चेता दिया है कि पौलुस की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे अनपढ़ और चंचल लोग नहीं समझते हैं और अपने नाश का कारण बनते हैं। यहां पर पौलुस, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा जो पौलुस कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस वचन का गलत मतलब निकालते हैं। आज मैं आपको इसका सही मतलब बताने की कोशिश करूंगा। पौलुस कह रहे हैं, दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह पति के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते परंतु अब तो पवित्र हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि एक मसीही विश्वासी का अगर पति अविश्वासी है और वो उसके साथ रहने में प्रसन्न है तो उसको ना छोड़े, उसके ना त्यागे। और ऐसे ही जो पत्नी अगर अविश्वासी है और कोई पति विश्वासी है और वो पत्नी उसके साथ रहने में प्रसन्न है तो वो पति भी उसे, अपनी पत्नी को ना छोड़े, उनके साथ रहे, क्योंकि वो एक दूसरे को आशीषित कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस वचन से यह मतलब निकालते हैं कि यहाँ पौलुस ने हमें ये आज्ञा दे दी है या हमें ये छूट दे दी है कि जो मसीही विश्वासी जो अविवाहित है वो किसी अविश्वासी से शादी कर सकता है। यानी कोई मसीही विश्वासी जो बहन है या मसीही विश्वासी भाई है वो किसी अविश्वासी से ब्याह कर सकती है, शादी कर सकती है। इस वचन को लेकर लोग ये कहते हैं कि पौलुस ने तो कहा है, लेकिन हमें समझना होगा यहाँ पर पौलुस उनके विषय में यहाँ नहीं कह रहे हैं जो अविवाहित है। जो अविवाहित मसीही विश्वासी हैं उनके लिए यह बात नहीं हो रही है, बल्कि जो पहले से ही जो विवाहित जोड़े हैं, जो अविश्वासी थे, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया था और शादी के बाद ग्रहण करते हैं, ऐसी परिस्थिति में यहां पर पौलुस कह रहा है कि एक दूसरे को मत छोड़ो। ये पौलुस नहीं कह रहे हैं कि जो अविवाहित मसीही विश्वासी हैं वो किसी अविश्वासी जो स्त्री है उससे शादी कर ले, उससे ब्याह कर ले, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर जानबूझ के अपने जीवन में क्लेश को उत्पन्न करेंगे। क्योंकि एक मसीही विश्वासी बहन या भाई का किसी अविश्वासी के साथ विवाह करना अपने आप को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, अंगारों पर रखने की बात हो जाती है, क्योंकि फिर एक दूसरे में क्या होगा, हमेशा डिस्प्यूट होते रहेंगे। तो मसीही विश्वासियों को यह चाहिए कि जब वो शादी करे तो वो विश्वासियों में ही करें। मसीही विश्वासियों को विश्वासियों में ही शादी करनी है। इसकी कोई आज्ञा यहाँ पर पौलुस ने नहीं दी है, लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कि पौलुस ने ये कह दिया है हम अविश्वासियों से शादी कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, बहुत सारी, भाइयों की तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहनें बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने इस वचन को लेकर के अविश्वासियों के साथ विवाह किए हैं, और आज वो इस बात से पछता भी रही होंगी कि हमने एक अविश्वासी से विवाह किया और हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में ये फैक्ट पड़ रहा है कि हम उन्हें वचन पे आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, और खुद भी उनका जीवन जो है उनके पति के अनुसार ही उन्हीं के विश्वास में ढलता जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि कोई भी विश्वासी बहन या विश्वासी भाई विश्वासी से ही ब्याह करे, क्योंकि ये उनके आने वाले बच्चों के लिए और उनके लिए बेहतरी के लिए ये बात सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये गलत मतलब लोग निकाल लेते हैं। ये मतलब केवल उनके लिए है जो लोग प्रभु में आने से पहले जो है शादी कर चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में पौलुस उनके लिए लिख रहे हैं कि यदि वो प्रसन्न है तो उन्हें ना छोड़े। आगे पौलुस लिखते हैं, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि हे स्त्री, क्या तू जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपने पत्नी का उद्धार करा लेगा। और यहां पर पौलुस ने यह भी साफ कर दिया है, यदि वो तुमसे प्रसन्न नहीं है और तुम में आपस में मन मुटाव है और वो अलग होना चाहता है तो फिर तुम अलग हो सकते हो। ऐसी परिस्थिति में जब तुम विश्वास में आए हो और शादी तुमने अविश्वासी अवस्था में की है तो फिर तुम अलग हो सकते हो। यहां पे पौलुस ने कह दिया है, मान लीजिए कोई
किसी कोई पुरुष है और उसने शादी की, जब वो विश्वास में नहीं था और उसने शादी के बाद उसने विश्वास में आया और उसकी पत्नी इस बात को लेकर के उससे लड़ रही है, झगड़ रही है और उससे अलग होना चाहती है, तो फिर यहां पर वो बंधन में नहीं है कि वो जबरदस्ती उससे अपना रिश्ता निभाए। ठीक है भाई, मैं विश्वास में आया हूं, मैं सच्चाई में आया हूं, तुम नहीं जान पा रही हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम मुझसे अलग हो सकती हो, लेकिन वो अपने आप से उसे अलग ना करे। यदि वो रहना चाह रही है, उसके साथ प्रसन्न है, तो पता लगा उसे छोड़ दिया कि भाई मैं अविश्वासी स्त्री के साथ नहीं रहूंगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये परमेश्वर के विरोध में हो जाएगा। लेकिन यदि वो नहीं रहना चाहती है, वो तुम्हारे विश्वास को नहीं पसंद कर रही है और वो कह रही है कि नहीं, तुम्हें अपने विश्वास छोड़ना पड़ेगा, ये वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तो आप उससे बड़े धीरज के साथ कह सकते हैं कि आपकी मर्जी है, आप चाहे जो करें और मैं तो आपके साथ खुश हूं, लेकिन अगर आप मेरे साथ खुश नहीं है तो आप मुझे छोड़ सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में कोई भी भाई या बहन के साथ अगर ऐसा जीवन में होता है, उसका पति या पत्नी अलग होना चाहे तो वो उनसे अलग हो सकता है। अब वो किसी और बंधन में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप को बुलाया, मेल मिलाप के लिए बुलाया है। तो यहां पर जो पौलुस ने विवाह के विषय में जो बातें की हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो प्रभु में आज्ञा दी हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सलाह दी है, और ये भी सलाह के रूप में ही यहां पर हम देखते हैं। जो अविश्वासी और विश्वासी की बात हो रही है, ये भी सलाह के रूप में ही, आज्ञा के रूप में नहीं है, इसे हमें ये देखना होगा। लेकिन जो पौलुस ने सलाहें दी हैं वो भी कोई अपनी बुद्धि से नहीं दी हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर वो सलाहें लिखी हैं, और वो सलाह और एडवाइस हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक उन्नति में बढ़ोतरी करने के लिए सहायक है। तो हम इन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकते कि हम इग्नोर कर देंगे, नहीं। तो हमें समझना होगा पौलुस की एक एक वचन को अच्छी तरह से ध्यान में रखकर के पौलुस ने क्या कहा है, पौलुस ने क्या जो है हमें समझाया है। तो हम समझ गए कि जो मसीही विश्वासी है उन्हें केवल विश्वासियों में ही विवाह करने हैं, लेकिन जो यहाँ पर हम देखते हैं अगर जो उनका शादी हो चुकी है वो किसी भी रीति से एक दूसरे को तलाक नहीं दे सकते। यदि वो अलग होना चाहें तो अलग हो सकते हैं, लेकिन वो बिना विवाह किए ही रहे और हो सके तो आपस में मेल कर लें। इसके विषय में हम काफ़ी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने 16वें वचन तक का अध्ययन किया। अब हम जो है चलते हैं 17वें वचन से। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो 17वें वचन से लेकर के जो 24वें वचन तक पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की बुलाहट जो मसीही विश्वासियों में है, उस बुलाहट के अनुसार उन्हें वैसा ही चलना है। यानी कि हम बहुत जगह देखते हैं कि जो शरीर की चीजें हैं उस पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है, जो परंपराएं हैं उन पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। 17वें वचन से पौलुस लिखते हैं, जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वह चले। यानी कि जैसा परमेश्वर ने जिसको जो वरदान दिए हैं उसी के हिसाब से वो अपने जीवन को जिए और उसी के हिसाब से वो अपने जीवन पर चले, वैसा ही वह चले। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूं, जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित ना बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना ना कराए। ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं, जिस दशा में तुम्हें बुलाया गया है वैसी ही दशा में तुम परमेश्वर की लिए अपनी महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो। तुम्हें अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारी जगहों पे मैं देखता हूं बहुत से लोग जो शाकाहारी लोग होते हैं वो प्रभु को ग्रहण करते हैं। बहुत सारे जो मसीही विश्वासी हैं उनको तुच्छ कह करके कहते हैं, भाई तुम तो शाकाहारी हो, काय के मसीह हो, काय के ईसाई हो, जो तुम मीट नहीं खा सकते हो। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं, जैसा आया है वो वैसा ही रहे। जो खतना रहित आया है वो खतना रहित रहे, जो खतना सहित आया है वो खतना सहित रहे। ना ही खतना कुछ है ना ही खतना रहित कुछ है, सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में बदलना है। यही सच्चा और पूर्ण विश्वास और हमारी आत्मिक सेवा है। दुनिया में खाना पीना उठना बैठना ये परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य आत्मिक सेवा है। खुद को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावताओं बलिदान करके चढ़ाना है, यानी अपने चरित्र को प्रभु यीशु मसीह में बदलकर परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनना है। यहां पौलुस 20वें वचन में कहते हैं, हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया है तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु में स्वतंत्र किया हुआ है। और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। यहां पर साफ तौर पर जो पौलुस हैं ये इंडिकेशन दे रहे हैं, मसीही विश्वासियों को ये बात समझा रहे हैं कि जो जिस दशा में आया हो वो उसी दशा में रहे। वो अपनी दशा को ये ना सोचे कि मैं ऊपर हूं कि मैं नीचे हूं। यदि गरीबी में बुलाया गया है तो उसी में संतुष्ट रहे।
यदि अमीरी में बुलाया गया है तो वो परमेश्वर के लिए दान करके अपने आप को उसके ग्रहण योग्य बनाए, हर रीति से जो है वो परमेश्वर की महिमा करे। और यहां पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, जो खतने के विषय में यहां पर जो बात हुई है, तो यहां पर जो बात की जा रही है ये यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में की जा रही है। यानी कि यहूदी जो लोग जो मसीह में विश्वास में आए हैं, यदि वो चाहें तो खतना अपने जीवन में जारी रखना चाहते हैं तो खतना जीवन में जारी रखें, और जो अन्य जाति है जो विश्वास में आई हैं, यदि वो खतना कराना नहीं चाहते हैं तो वो खतना ना कराएं, क्योंकि खतना कराना या खतना ना कराना या फिजिकल काम करना या फिजिकल काम ना करना ये परमेश्वर का राज्य नहीं है। शाकाहारी होना या मांसाहारी होना ये परमेश्वर का राज्य नहीं है। हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, ये परमेश्वर का राज्य नहीं है। हमारा नाम क्या है, हमारा नाम क्या हो गया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सी कलीसियाओं में मैं देखता हूं जो मसीही विश्वासी विश्वास में आते हैं उनका नाम बदलने की कोशिश करते हैं। नहीं, यहां पे पौलुस कह रहे हैं जैसी दशा में आए हो वैसे ही रहो। तुम्हारे इन चीजों से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, फिजिकल चीजों से उसे कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारी आत्मिकता को देखने वाला है। तो यहां पर पौलुस ने पूरे साफ शब्दों में यह बात कह दी है कि हम किसी को फिजिकल तौर पे बदलने की कोशिश ना करें, ना ही उस पर यह धार्मिकता थोपें कि ये फिजिकल काम करने से तुम धार्मिक बन जाओगे। नहीं, हम किसी भी फिजिकल काम को, केवल बपतिस्मा को छोड़ किसी भी फिजिकल काम से हम धार्मिक नहीं बनेंगे। हम केवल प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को और उसके स्वभाव को, उसके चाल चलन को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, तभी हम जो है क्या कर सकते हैं, हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस ने कहा है कि जैसा जिस स्थिति में, जैसा जिस परिस्थिति में आया है, जैसी दशा में आया है, वैसे ही उसी बुलाहट के अनुसार वह चले, उसको कोई फिजिकल रूप से बदलने की कोशिश ना करे। तो यहां पर हमने 24वें वचन तक का अध्ययन किया। अब समय है कि हम उसके 25वें वचन से आगे का अध्ययन करें, जो हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।